Chemistry chapter number 2, electronic configuration. A method by which we divide all the electrons of an atom into different shells and subshells is called electronic configuration. एक ऐसा तरीकाकार कि जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी एटम में पाए जाने वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट शेल्स में या सब शेल्स में डिवाइड करते हैं, उस तरीकाकार को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का नाम देते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से की जाती है, कैसे होती है और किस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं, ये सारा कुछ समझने से पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि व्हाट इज़ अ शेल एंड व्हाट इज़ अ सब शेल। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स या और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे होते हैं इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स, मुख्तलिफ ऑर्बिट्स के अंदर। ऑर्बिट या शेल एक ही बात होती है। अब ऑर्बिट या शेल क्या होता है, ये मैंने प्रॉपर एक शेल की डेफिनेशन बताई है कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। दीज एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड शेल्स। इन एनर्जी लेवल्स को हम लोग शेल्स का नाम देते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन के पास जो सी एनर्जी होती है वो इसी एनर्जी से मूव करता है और मूव करते हुए वो जो सा रास्ता बनाता है या जिस रास्ते के ऊपर वो मूव करता है उस रास्ते को हम लोग फिर शेल का नाम देते हैं। ये इसको हम लोग रिप्रेजेंट करवाते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। और अगर हम लोग इनको जो है वो कैपिटलाइज करवाना चाहें या किसी नंबर से रिप्रेजेंट करवाना चाहें तो फिर इनको हम लोग रिप्रेजेंट करवाते हैं के एल एम ओ एन एंड सो ऑन। जो पहला शेल होता है वो के होता है, दूसरा एल एम और इसी तरह से ये चलते जाते हैं। अब जोन सा शेल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला जो कि पहले शेल में है इसकी एनर्जी कम है, जबकि दूसरे शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और तीसरे शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी उससे भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से इनका एनर्जी लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ होता जाता है। अब एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ये हम लोग देख सकते हैं बाय यूजिंग अ फार्मूला विच इज़ 2n स्क्वायर वेयर n इज़ द नंबर ऑफ शेल्स 1 2 3 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल मैं ये देखना चाहता हूँ कि तीसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो मैं क्या करूँगा n की जगह 3 वैल्यू रखूँगा, 3 का स्केयर लूँगा तो 9 आ जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 18 आ जाएगा। इसका मतलब है कि तीसरे शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 18 आ सकते हैं। 18 से कम भी होते हैं लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसी तरह से अगर सेकंड वाले में देखना चाहें तो 8 आते हैं, फर्स्ट वाले में देखना चाहें तो 2 आते हैं और इसी तरह से ये इंक्रीज़ होते जाते हैं। इनको हम लोग शेल का नाम देते हैं। उसके बाद सब शेल क्या होता है, एक शेल को फिर आगे फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू द स्मॉलर एनर्जी लेवल्स। ये जो स्मॉलर एनर्जी लेवल्स बनते हैं हमारे पास इनको हम लोग सब शेल्स का नाम देते हैं और ये 4 होते हैं। पहला जो है वो S, दूसरा P, तीसरा D और चौथा F। जो S है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, D जो है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और F जो है उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक शेल के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू सब शेल्स उनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रखता जाएगा। किस तरह से कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो के शेल है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके सब शेल एस में आ जाते हैं। P में, D में और F में रखने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, इसलिए उसके P, D और F जो हैं वो खाली रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले एक इलेक्ट्रॉन जो है वो S में आ जाए और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो F में आ जाए, ऐसा नहीं होता। पहले S सब शेल जो है वो फिल होता है, फिर P सब शेल जो है वो फिल होता है, फिर D सब शेल फिल होता है और फिर जो है F सब शेल फिल होता है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि एक घर है, उस घर के जो है वो 4 जो हैं रूम्स हैं और मेरे पास 18 चेयर्स हैं और मैंने उन चेयर्स को उन 4 रूम्स के अंदर रखना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक रूम को फिल करूँगा, उसमें अगर 2 चेयर्स आती हैं वो फिल हो जाता है, उसमें 2 चेयर्स रख दूँगा। फिर आगे वाले में चलूँगा, उसके पास जो 6 चेयर्स आती हैं उसको फिल कर दूँगा। डी वाले के पास जाऊँगा, रूम के पास में 10 चेयर्स आती हैं उसको फिल कर दूँगा। अब मेरी 18 चेयर्स यहीं पे पूरी हो जाती हैं, तो मेरा जो 4th रूम है वो एम्प्टी रहेगा, 4th सब शेल जो है वो एम्प्टी रहेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड होते हैं कि वो पहले जितने भी एक शेल के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पहले अपना पहला सब शेल फिल करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो एलिमेंट्स की किस तरह से की जाती है। फिर आपको प्रॉपर्ली समझ लग जाएगी कि कैसे हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करके रखते हैं इनटू डिफरेंट सब शेल्स। अब यही आपका होमवर्क है कि इसमें से आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन, शेल की डेफिनेशन और सब शेल की डेफिनेशन, बाकी सारा कुछ जो है वो याद रखना है MCQs के लिए कि कौन से शेल में या कौन से सब शेल के अंदर जो है वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं।